नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। और अभी जो हमारे सामने ये पेपर दिखाई दे रहा है, ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। 8 जनवरी 2020 को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो 30 क्वेश्चन आए हैं वो हम देखेंगे। तो साथियों, हम केवल साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वही देख रहे हैं, 30 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो साथियों, पहला क्वेश्चन यानी 98 नंबर पेज 98 नंबर जो क्वेश्चन है ये पहला ही मानेंगे हम इसको। तो ये है, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। तो साथियों, इसमें सीखने की जो प्रक्रिया है उसका क्रम पूछा है। तो इसका राइट आंसर है वो 3 नंबर को माना है, यानी ये 98 नंबर क्वेश्चन है, इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट माना है। तो ये है CEADB। तो सी को यहाँ पर पहला माना है, अभिप्रेरक होगा पहले, फिर यहाँ पे ई ये विभिन्न अनुक्रियाएं ये 2 पे होगा, और फिर ए बाधा 3 नंबर पे होगा, और ये जो डी है सफल प्रयत्न ये 4 नंबर पे, और लक्ष्य है वो 5 नंबर पे है। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन किया है सीखने की प्रक्रिया का क्रम बताइए। तो सीखने की प्रक्रिया जो क्रम है वो है सबसे पहले अभिप्रेरक, उसके बाद है विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर है बाधाएं, फिर है सफल प्रयत्न, और फिर है लक्ष्य प्राप्ति। तो इस प्रकार से ये सीखने की प्रक्रिया का क्रम बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं साथियों। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है। अधिगम में जो कौन सी प्रक्रिया नहीं है वो बतानी है। तो इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है कि ये अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। परिपक्व से व्यवहार परिवर्तन ये नहीं है। लेकिन बात करें अधिगम की प्रक्रिया है तो वहाँ होगा व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रियाएं, और अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया नहीं होने के संबंध में क्वेश्चन किया है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक वह तत्पर न हो, यह किसने कहा है। तो साथियों, यह थॉर्नडाइक ने कहा है। तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है। जो प्रभावी शिक्षक है उसकी विशेषता पूछी गई साथियों। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 नंबर, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करने वाला शिक्षक ही विशेष शिक्षक बताया, यानी शिक्षक की विशेषता बताई गई है जो प्रभावी शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन भी 2 नंबर माना गया है, मानसिक विकास। मानसिक विकास है वो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो साथी समूह का प्रभाव, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, साथी समूह का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 104 है साथियों, ये हमने गलत देख लिया, 104 नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये सही है, साथी समूह का प्रभाव यही होगा 104 नंबर क्वेश्चन में, साथी समूह का प्रभाव। फिर आगे 105 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो साथियों, 105 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी 3 नंबर को माना है, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 106 है, बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो किशोरावस्था को बताया है। तो साथियों, वो एक परिभाषा भी है स्टैनले हॉल की कि जो किशोरावस्था है वह तूफान की अवस्था कहलाती है। तो आंधी तूफान वही है, तो ये किशोरावस्था के लिए कहा है स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 107 है, पियाजे के सिद्धांत अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है। तो साथियों, 107 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, 7 वर्ष से 11 वर्ष। तो साथियों, इसमें 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है जिन पियाजे के द्वारा बताई हुई,
उनमें होता है एक तो संवेदनात्मक या संवेदीपेशीय, ठीक है, पहली हो जाएगी। और जिसका जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीपेशीय या संवेदनात्मक जो भी है संवेदीपेशीय, इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। 2 से 7 वर्ष है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। तो पहले का तो जन्म से 2 वर्ष तक हो जाएगा, दूसरे का 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 वर्ष से अधिक होती है वो अमूर्त या औपचारिक अवस्था होती है, ठीक है। तो साथियों ये जिन पेज की 4 अवस्थाएं हैं इनको भी देख लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, राइट ऑप्शन माना गया है निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन। क्वेश्चन नंबर 109 है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है थार्नडाइक, जो व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। जो युग्म सही है वो बताना है साथियों। तो इनमें सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है, ये सही है। आगे इसमें अंतःदृष्टि अधिगम का सिद्धांत है, ये कोहलर के द्वारा दिया गया है। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत है, ये मेस्लो के द्वारा है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मेस्लो, आई थिंक मेस्लो ही होगा इसमें, और कंफर्म कर लेना। संज्ञानवादी सिद्धांत है, संज्ञान जो जिन पियाजे है उनके उसके तहत होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 111 है, गिनने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा सही है। सबसे उच्च स्तर है वो बताना है गिनने के अनुसार जो एकदम से सही है, तो वो है समस्या समाधान। 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद होगा 112 है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। साथियों जो अधिगम की विशेषता नहीं है वो बतानी है। तो जो अधिगम की विशेषता नहीं है वो है अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, मतलब अधिगम है मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, ये विशेषता अधिगम की नहीं है। लेकिन जो अधिगम की विशेषता है वो देखो, एक तो ये है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, दूसरी अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, ये विशेषताएं हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 113 है, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है। यानी समायोजन के लक्षण की प्रक्रिया में, यानी समायोजन की प्रक्रिया उसमें कौन सा लक्षण पाया जाता है, ये पूछा है। तो ये 113 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार, ये समायोजन अच्छे से कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, प्रस्तुत परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो साथियों यह जो मनोवैज्ञानिक है ये लेडेल है, जिनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 115 है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर साल्वाई एवं जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो साथियों यह 1990 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सा कारक नहीं है। यानी किशोर का मानसिक स्वास्थ्य पोषित करने वाले कारक बताने हैं। तो यहाँ पहले तो ये पूछा है जो कारक नहीं है वो बताना है। तो वो कारक है साथियों पारिवारिक संघर्ष, ये नहीं है। लेकिन जो किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले कारक है वो है परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, निर्देशन कार्यक्रम, ये सभी तो कारक है। और जो मानसिक स्वास्थ्य का पोषित कारक नहीं है वो ये 2 नंबर हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 116 का 2 नंबर राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 117 है, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति क्या कहलाती है। तो साथियों यह जो स्थिति है वो समायोजन कहलाती है। यानी 117 का जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 118 है,
सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? तो साथियों यह जो प्रतिमान है वो है संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रस्तोता है। तो साथियों कौन है? यह है N.A. क्राउडर। सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रस्तोता बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न को सुमेलित करना है। तो 120 में जो बताया है सुमेलित करने वाला, इसका राइट ऑप्शन ही देख लेते हैं सीधा। यह है 2 नंबर ऑप्शन। 120 का राइट ऑप्शन 2 नंबर बताया है। ए में 2, जो ग्राफिक सामग्री है वो मानचित्र के लिए उपयोगी है, यानी मानचित्र के लिए। और जो ये बी है प्रक्षेपित सामग्री, यह स्लाइड के लिए। और त्रिआयामी सामग्री है वो है मॉडल्स के लिए। और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री है बुलेटिन बोर्ड के लिए। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन है वो डी माना गया है, यानी जो 2 नंबर ऑप्शन है वो माना गया है। साथियों आगे क्वेश्चन है 121। 121वां क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है ये स्मृति स्तर शिक्षण। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया 121वें का। 122वां क्वेश्चन है, जब व्यक्तियों का एक समूह है आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं तो क्या कहलाता है? तो साथियों दल परिचर्चा कहलाती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है 122 का। क्वेश्चन नंबर 123 है, सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 123वें का वो 3 नंबर माना है। संप्रेषण का स्रोत होना चाहिए, स्रोत, फिर संदेश का माध्यम होना चाहिए, संदेश प्राप्तकर्ता होना चाहिए और पृष्ठपोषण। इस प्रकार से ये सही प्रक्रिया क्रम बताया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो साथियों यह है लेजर प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो साथियों ये उदाहरण है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है वो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? तो साथियों वह CBL ये नहीं है। लेकिन बात करें हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्षतः संबंधित है तो वो है CALT, CAI और CMI, ये तीनों संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से कौन सा ICT का पाठ्यक्रम सहगामी उपयोग है? तो साथियों ये उपयोग है स्कूल पत्रिका प्रकाशन। साथियों हमने जो ये साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन थे, 2018 की भर्ती थी, 2020 में 8 जनवरी को एग्जाम लगा था, इसके सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। और साथियों आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक अवश्य कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।